हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। 3 जनवरी को हुए सीटेट पेपर 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस जानवर के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन गिलहरी सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी के बारे में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विशेषता की पहचान करें। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है। नर मधुमक्खियों की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मधुमक्खियां भोजन की तलाश करती हैं और उसे मधुमक्खी के छत्ते में ले आती हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं उनका वन भूमि पर अधिकार है और उस पर क्या उगाया जाता है, यह अधिनियम कहाँ से लिया गया था? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वन का अधिकार अधिनियम 2007। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, झूम खेती है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, 1902 में रोलैंड रॉस को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए मिला। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मलेरिया मच्छर से फैलता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सिंकोना के पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बारको या बार्क। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, सांप के जहरीले दांत कहलाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विषदंत। विषदंत की टाइपिंग एरर है, आप इसको विषदंत लिखा हुआ ये। एट्थ क्वेश्चन आपका आया था, निम्नलिखित में से कौन भारत में पाया जाने वाला एक गैर जहरीला सांप है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीसरा, इंडियन रॉक पाइथन। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि है जो उपयोग करती है। तो नाइन्थ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। तीसरा सही हो जाएगा, केचुआ। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, पश्मीना किस्म की ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बकरी, गोट। आपका 11th क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के अधूरे जलने से उत्सर्जित होता है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, CO। आपका 12th क्वेश्चन आया था, सकरी नली का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक जो सीधे पौधे के आधार पर पानी पहुंचाती है कहलाती है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। आपका 13th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीड़ों को फंसाता है और खाता है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पिचर प्लांट। आपका 14th क्वेश्चन आया था, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह को कहा जाता है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? तो 15th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, A, C और D, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 16th क्वेश्चन आया था, बाल केंद्रित कक्षाएं छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ही सुझाव देता है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षक सीखने की स्थिति प्रदान करता है जो छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को देखने, तलाशने, प्रश्न करने, अनुभव करने और समझ विकसित करने का
अवसर देता है। आपका 17th क्वेश्चन आया था कक्षा 5वीं के अध्याय अक्रॉस द वॉल में एक शिक्षक आरिफ छात्रों को उनके द्वारा खेले जाने वाले खेल के अनुभव साझा करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन उनके प्रयासों की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों के लिए समान खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना जैसे मुद्दों की समझ विकसित करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पूछताछ आधारित शिक्षण, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। आपका 19th क्वेश्चन आया था ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र का दौरा महत्वपूर्ण है। ऐसी यात्राओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पूर्व योजना और अनुवर्ती गतिविधि के साथ विद्यालय के निकट किसी स्थान पर जाना, गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विथ प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। आपका 20th क्वेश्चन एक ईवीएस कक्षा एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका 20th का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निरीक्षण करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछें और गतिविधियां करें। आपका 21st क्वेश्चन बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। यह कई पीढ़ियों में परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। आपका 22nd क्वेश्चन ईवीएस में मूल्यांकन के संकेतक हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चर्चा डिस्कसिंग। आपका 23rd कक्षा तीसरी के लिए मानचित्रण विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। उन्हें अपने घर से स्कूल तक का रास्ता बनाने के लिए कहें। आपका 24th का ऑप्शन आपका 24th क्वेश्चन एक शिक्षक को कक्षा 1 के छात्रों को उप विषय पशु पढ़ाना होता है। इस विषय को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिक उपयुक्त है? तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। छात्रों को ठोस अनुभव देने के लिए चिड़ियाघर की सैर पर ले जाना। आपका 25th क्वेश्चन डॉक्टर ब्यूमोंट के प्रयोग छात्रों को एक वैज्ञानिक की भूमिका को समझने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के नीचे दिए गए चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ये आपके ऑप्शंस दिए गए, इनको आप व्यवस्थित कीजिए तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 632541। आपका 26 क्वेश्चन आया था छात्रों को जैविक विविधता का अनुभव देने की सर्वोत्तम रणनीति। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। उन्हें देखने के लिए एक पक्षी अभ्यारण्य में ले जाएं। टेक देम टू अ बर्ड सैंक्चुरी फॉर ऑब्जर्विंग। आपका 27 क्वेश्चन आदित्य एक प्रतिभाशाली लड़का है और उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षकों को उसकी जिज्ञासा को पूरा करना चाहिए। उसके शिक्षक को क्या हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? तो 27 का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा। उसे सिखाने के लिए कुछ अनुकूलित सामग्री का प्रयोग करें। आपका 28 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है? तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। विज्ञान सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न। आपका 29 क्वेश्चन आया था नाटकीकरण को धीमी गति से सीखने वालों के लिए ईवीएस सीखने सिखाने की एक अच्छी विधि के रूप में माना जाता है। उनके लिए नाट्यकरण का चयन करने के लिए सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी पारंपरिक नाटक तकनीक उनके लिए एक अवधारणा से संबंधित होना आसान बनाती है। इंटरेक्टिव ड्रामा
सब इंटरेक्टिव ड्रामा लंबे समय तक छात्रों की स्मृति के साथ रहता है। आपका 30th क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यपुस्तक छात्रों का समर्थन करती है। 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सभी मुद्दों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 4 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, त्वचा के लिए, फॉर स्किन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन, बोरा ग्लूटिनस चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, आसाम। आपका तीसरा क्वेश्चन आया था, सर्दियों में दादी नानी अक्सर अपने परिजनों को सूखापन से बचाने के लिए निम्नलिखित के घोल का उपयोग करती हैं। इन विंटर्स grandmothers often use a solution of the following to protect the skin from dryness। तो तीसरे का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। आपका फोर्थ क्वेश्चन, वह पक्षी जो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाता है, अ बर्ड दैट मेक्स अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और सर्प इज। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सनबर्ड, सूर्य पक्षी, सनबर्ड। आपका पांचवा क्वेश्चन आया था, PNR ऑन ट्रेन टिकट शोस। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यात्री का नाम रिकॉर्ड। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, इन मलयालम मदर्स एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड एज। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वलियम्मा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन केरला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कोझिकोड। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी के पेड़ों से पड़ा है। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। भारत में यह गांव है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान में। आपका नाइन्थ क्वेश्चन, द हेड ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज। हाथियों के झुंड का सिर है। तो नाइन्थ का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। आपका 10th क्वेश्चन, पॉटरी इज मेड स्ट्रॉन्ग। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। तो 10th का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला, बाय बेकिंग, बेक करके। आपका 11th क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक। पौधे का वह भाग जिसका उपयोग दांत दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। तो 11th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, लौंग। आपका 12th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ मेकिंग चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लोर। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम है। तो आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर आग पर पका लीजिए। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इन द डांस मेन पोजेस एंड एक्सप्रेशंस डिमॉन्स्ट्रेट्स। नृत्य के में मुख्य मुद्राएं और भाव प्रदर्शित करते हैं। तो 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, फीलिंग्स, भावनाएं। आपका 14th क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर दे लर्न।
जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं। तो इसमें आपका पहला सही हो जाएगा, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। आपका 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? तो 15th में आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पहाड़। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति को इंगित करता है? तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। रटने को हतोत्साहित करना और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच तीक्ष्ण सीमाएं होना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य हो सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों को अपने सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर बच्चों को आकर्षित करना, बच्चों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 18th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, कक्षा तीसरे से 5वें तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। आपका 20th क्वेश्चन, रियल चैलेंज फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इज? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। तो आपका 20th का ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है 4th, बच्चों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने के अवसर। आपका 21st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग themes consist of सब themes in the syllabus of EVS at primary level? निम्नलिखित में से किस विषय में प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यक्रम में उप विषय शामिल हैं? तो 21st का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त। आपका 22nd, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ EVS कैन बी गिवन थ्रू? EVS की प्रामाणिक और सार्थक सीख किसके माध्यम से दी जा सकती है? तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। नरेटिव्स कथा, वास्तविक संवाद, प्रयोगों की प्रक्रिया। आपका 23rd क्वेश्चन, इशूज ऑफ थीम ट्रेवल कैन ओनली बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट्स? यात्रा विषय के मुद्दे केवल छात्रों के लिए सार्थक हो सकते हैं। 23rd का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, अगर मुद्दों पर बहस की जा सकती है। आपका 24th क्वेश्चन, बिसाइड्स ईवीएस टेक्स्ट बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी अ गुड रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग? ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? 24th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, क्षेत्र और दौरा, क्षेत्र भ्रमण, किसी क्षेत्र विशेष में घूमकर पता करना। आपका 25th क्वेश्चन, सोशियो कल्चरल इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न्ड थ्रू? जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो 25th का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला, ए, बी और सी, रोल प्ले, छात्रों के बीच वास्तविक संवाद, फील्ड ट्रिप। आपका 26th क्वेश्चन, ईवीएस टेक्स्ट बुक contain real stories, narratives and real events for the learning of EVS because EVS पाठ्य पुस्तक में EVS सीखने के लिए वास्तविक भंडार, आख्यान और वास्तविक घटनाएं शामिल हैं क्योंकि। तो आपका 26th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और सी, वे सूचना और झुकाव के समृद्ध स्रोत हैं, वे छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं
जिनसे हम परिचित हैं। आपका 27th क्वेश्चन, फॉर कंसोलिडेटिंग द लर्निंग ऑफ ईवीएस फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन। ईवीएस की शिक्षा को समेकित करने के लिए आकलन का फोकस किस पर होना चाहिए? तो 27th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए। आपका 28th क्वेश्चन, राजा एक ईवीएस शिक्षक मूल्यांकन उपकरण के रूप में उपयोग करता है जो लिखित से मौखिक से लेकर दृश्य तक छात्रों के काम के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, रूबिक्स। आपका 29 सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में स्वमूल्यांकन है, तो 29 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के बारे में निर्णय। आपका 30th क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ईवीएस का सीखना के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सरल से जटिल की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 5 जनवरी CTET 21 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, तरुण भारत संघ एक ऐसा संगठन है जो जल संरक्षण के लिए काम करता है। संगठन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से है, तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजिंदर सिंह। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स। भूजल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो दूसरे का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, सिंचाई के लिए नलकूप और हैंडपंप का उपयोग किया जाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, कई जगहों पर अम्लीय वर्षा जलीय जैव विविधता को प्रभावित कर रही है। एसिड पैदा करने वाले मुख्य रसायन बारिश है, तो आपका तीसरे का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, पृथ्वी पर उपलब्ध ताज़ा पानी बहुत कम है। उपलब्ध कुल ताज़े पानी में से निम्नलिखित में से कौन कुल ताज़े पानी का अधिकतम प्रतिशत रखता है? तो फोर्थ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, ग्लेशियर्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर। निम्नलिखित में से कौन पानी के बारे में सही नहीं है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पानी का घनत्व अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, रीता अपनी कामकाजी माँ, पिता, छोटे भाई, दादा दादी, पिता के भाई और उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार का परिवार प्रारूप है, तो आपको बताना था ये कौन सा परिवार है, संयुक्त न्यूक्लियर। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फोर्थ, संयुक्त परिवार जहां सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, नुकीले, चपटे और चौड़े सामने वाले दांतों वाले जानवरों की भोजन के लिए अलग प्राथमिकता होती है। ये जानवर निम्नलिखित में से किस खाद्य वरीयता के लिए जाते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, घास और जड़ी बूटी। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन एरियाज दैट हैव सलाइन वाटर आर टर्म्ड एज। खारे पानी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हेलोफाइट्स। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, द पेंटिंग्स दैट डिपिक्ट आ स्टोरी इन विच ओनली नेचुरल कलर्स आर यूज्ड, पेंटिंग्स आर कॉल्ड एज चित्रकाठी। पेंटिंग्स बिलोंग्स टू।
वे चित्र जो एक कहानी को चित्रित करते हैं जिसमें केवल प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। चित्रों को चित्रकाठी कहा जाता है। पेंटिंग संबंधित है। तो आपका 9th का ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, महाराष्ट्र। आपका 10th क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द ट्राइबल्स ग्रुप दैट आर नेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन आदिवासी समूहों की पहचान करें जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, गद्दी ट्राइब, गद्दी जनजाति। आपका 11th क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस फॉर्म मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन मिजोरम का सबसे पुराना पारंपरिक नृत्य है। तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा चेराव, चेराव नृत्य। विच इज़ द लार्जेस्ट रेल रूट इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। आपका 12th का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आपका 13th क्वेश्चन आया था, कल्पना चावला एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट डाइड इन द स्पेस शटल इन विच ईयर। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की अंतरिक्ष यान में किस वर्ष मृत्यु हो गई थी। तो आपका 13th का ऑप्शन सही होगा फोर्थ, 2003। आपका 14th क्वेश्चन आया था, पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं और अपने घोंसले बनाने के लिए अलग अलग जगहों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ की टहनियों में बनाता है। तो आपका 14th का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बारबेट्स। आपका 15th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम्स डॉक्टर एडवाइज टू इंक्रीज द विटामिन सी रिच फूड एज। महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन को बढ़ाने की सलाह दी। तो आपका 15th का ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, यह संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4th के छात्रों को उनके शिक्षक द्वारा चर्चा करने के लिए कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर हम जो भोजन खाते हैं उसका क्या होता है, निम्नलिखित में से उसका उद्देश्य क्या है। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्र के सहज विचारों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग स्टूडेंट्स इंट्यूटिव आइडियाज़। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 4th का शिक्षक आयान संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करता है। इस फील्ड ट्रिप के माध्यम से किस प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन और मॉडल बनाना, ऑब्जर्वेशन एंड मेकिंग मॉडल्स। आपका 18th क्वेश्चन आया था, मीरा एक ईवीएस शिक्षिका छात्रों से पानी में चीज़ों के घुलने का निरीक्षण करने के लिए एक गतिविधि के लिए चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को स्वयं चीज़ें लाने के लिए कहने का सबसे अच्छा कारण कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वह है पहला, केवल सी और डी। छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि वे आसानी से ज्ञान का निर्माण कर सके। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से जोड़ने में सक्षम होते हैं। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा विषय है। तो आपका 19th का ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचानने की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक मुद्दों को शामिल किया गया है। तो आपका 20th का पहला सही हो जाएगा, बाल श्रम और वर्ग असमानताएं। आपका 21st क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सबसे उपयुक्त है। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रटकर सीखने को हतोत्साहित करने के लिए सचेत प्रयास किया जा रहा है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर यूजिंग स्टोरीज एंड नरेटिव्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों अथवा कथा का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण।
तो आपका 22 सेकेंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। छात्र आसानी से कहानी या कथा में पात्रों के साथ सहानुभूति रखते हैं। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त है? तो 23rd में आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हर रोज, एवरीडे। आपका 24th क्वेश्चन आया था, मीरा एक ईवीएस शिक्षिका एक शांत कक्षा पसंद करती है और अपने छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सेट करने और काम करने के लिए कहती है। निम्नलिखित में से कौन उसके छात्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा? तो आपका 24th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सहकर्मी सीखना, पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग इस सहपाठियों के साथ सीखना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के विद्यार्थियों के उत्तर का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सही है? तो आपका 25th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, बी और सी। उत्तरों में विद्यार्थी के विचारों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। छात्रों के अनुभवों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो 25th का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तीसरा, बी और सी। आपका 26 क्वेश्चन आया था, ईवीएस शिक्षक सुनीता द्वारा खाद्य विषय पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का चयन किया जाना चाहिए? 26 का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा। विविध भोजन खोजने के लिए छात्रों को परिवार और समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका 27 क्वेश्चन आया था, रोनाल्ड रॉस की कहानी ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है, इसे शामिल करने का उद्देश्य है। तो 27 का ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। छात्रों को शोध करने के लिए प्रेरित करें, छात्रों को मलेरिया को मच्छरों से जोड़ने में मदद करें, वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों में से एक इकाई योजना की सबसे उपयुक्त विशेषता को पहचानें। तो 28 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। यह विषय वस्तु के एक बड़े खंड के लिए योजना बना रहा है जो एक समेकित संपूर्ण है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, भाषाई कठिनाइयों वाले छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सरल आरेखों, ठोस सामग्री और गतिविधियों के साथ अवधारणाओं की व्याख्या करना। आपका 30th क्वेश्चन आया था, यात्रा विषय में पर्वतारोहण में बछेंद्री पाल के अनुभवों के आख्यान शामिल हैं, इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो 30th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। यह अध्याय लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। अध्याय उच्च चोटी को स्केल करने में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करता है। अध्याय टीम वर्क के महत्व की व्याख्या करता है। अध्याय एक अनुकरणीय रोल मॉडल प्रदान करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। 6 जनवरी CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज हम करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, मंडगांव और नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि यह दूरी एक ट्रेन द्वारा 21 घंटे में तय की जाती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकेंड है। तो ये इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आप फाइंड कीजिएगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन आया था जो कि आपका दिशा से संबंधित था। एक छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ऊपर में 90 मीटर की दूरी पर है
और फिर वह पश्चिम दिशा में 120 मीटर की दूरी तय करके ओ से बी तक जाता है। बी से ए की न्यूनतम दूरी और बी के संबंध में दिशा एक क्रमशः है, तो आपका दूसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको स्लॉथ के बारे में सही स्टेटमेंट पहचाननी है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला। स्लॉथ लगभग 40 साल तक जीवित रहती है और एक दिन में लगभग 17 घंटे तक पेड़ की शाखा पर उल्टा लटक कर सोते हुए बिताती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। ऊनी वस्त्रों के कुचालक होने का कारण यह है कि, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ऊनी रेशों में हवा फंस जाती है और हवा एक इंसुलेटर है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा जिले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी जमीन पर 110 मीटर की दूरी के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। धरातल पर दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1.562 किलोमीटर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, a group of three states having Arabian Sea on one side is। एक तरफ अरब सागर वाले 3 राज्यों का समूह है, तो सिक्स का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, एक नृत्य है जिसमें लोग एक दूसरे के सामने जोड़े में बैठते हैं, जमीन पर बांस की छड़ें पकड़ते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस जमीन पर धस जाते हैं। नर्तक बांस की डंडियों से अंदर और बाहर कदम रखते हैं और ताल पर नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम और जिस राज्य में यह क्रमशः किया जाता है वह है, तो सेवेंथ का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, चेराव, मिजोरम। आपका 8th क्वेश्चन आया था, द नेम ऑफ द फिफ्थ वुमन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। तो 8 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। दुनिया की 5वीं महिला और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है, तो आपका पहला ऑप्शन सही है, बछेंद्री पाल। आपका 9th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों जैसे होली और दिवाली के बारे में सही कथन का चयन करें, तो आपका 9th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है और होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। आपका 10th क्वेश्चन आया था, डेजर्ट ओक के संबंध में। डेजर्ट ओक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ए, सी और डी। यह पेड़ लगभग एक सामान्य कक्षा की दीवार जितना लंबा होता है। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है। स्थानीय लोग इस पानी को जरूरत पड़ने पर पाइप से पीते हैं। इस पेड़ की जड़ें पानी तक पहुंचने तक इसकी ऊंचाई लगभग 30 गुना तक हो जाती है, तो आपका 10th का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, ए, सी और डी। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां लगातार भारी बारिश के कारण ग्रामीण जमीन से लगभग 10 से 15 फीट ऊपर बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं। घरों के भीतरी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। इन गांवों में होना चाहिए, तो आपका 11th का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, आसाम। आपका 12th क्वेश्चन आया था, मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी ऑफ आर कंट्री प्रिफर टू ईट बॉइल्ड टेपियोका एंड एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों में से अधिकांश आम लोग नारियल से बनी किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, केरल। आपका 13th क्वेश्चन आया था, द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट द प्रोसेस बी कीपिंग इज। मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया बिहार राज्य के लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है, तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आपका 14th क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स असिमिलेशन मीन्स।
मनुष्य के पोषण के संदर्भ में आत्मसात का अर्थ है। तो 14th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अवशोषित सामग्री को शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया जाता है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, एक खेत की मिट्टी के बारे में विचार करें जिसमें एक किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपकी राय में यह अभ्यास खेतों में मिट्टी बना देगा? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। कुछ समय बाद बंजर। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ होम असाइनमेंट इन ईवीएस इज। ईवीएस में गृह कार्य का उद्देश्य है। तो 16th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, सीखने का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। आपका 17th क्वेश्चन आया था, शीला ने कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाने के लिए उप विषय पशु लिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उनके सीखने के विस्तार के लिए फायदेमंद होगी? तो 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिड़ियाघर में जानवर देखना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, पानी से जुड़े समुदाय में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? तो 18th का ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, परिवार और समुदाय में बड़ों से बात करना, टॉकिंग टू द एल्डर्स इन द फैमिली एंड कम्युनिटी। आपका 19th क्वेश्चन आया था, वाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं हैं? तो 19th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। ईवीएस से संबंधित अवधारणाओं और कौशलों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? तो 20th का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, समुदाय, कम्युनिटी। आपका 21st क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण इस प्रकार है कि छात्रों को भोजन के प्रकार, आश्रय आदि के बारे में पता लगाने के लिए परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श करना पड़ता है। इसका कारण यह है। तो 21st का ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सीखने का प्राथमिक स्रोत है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग ईवीएस टू द कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति संज्ञानात्मक रूप से विकलांग छात्रों को ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 22nd का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। कार्यों को भागों में तोड़ें और भागों को अलग से पूरा करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द कंटेंट ऑफ ईवीएस इन लेसन प्लानिंग। पाठ आयोजना में ईवीएस की सामग्री का विश्लेषण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो 23rd का ऑप्शन आपका 4th सही हो जाएगा, संकल्पना मानचित्र तैयार किया गया है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द किससे संबंधित है? 24th का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, समग्र विकास। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन ईवीएस। ईवीएस में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो 25th का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थी कार्यपत्रकों के माध्यम से भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों का पता लगाना। स्टूडेंट टू फाइंड आउट कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द मैप ऑफ इंडिया थ्रू वर्कशीट। आपका 26th क्वेश्चन आया था, ईवीएस में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक अभ्यासों का चयन करें एनईपी 2020 के अनुसार। तो आपका 26 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, बी एंड सी। ईवीएस की शिक्षा शास्त्र में कला का एकीकरण, ईवीएस के शिक्षण में कहानी का एकीकरण। आपका 27 क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से चिड़ियाघर के भ्रमण पर चिड़ियाघर के जानवरों को खाने की आदतों, मूल देश, बाहरी विशेषताओं जैसे आकार, रंग, बाल आदि के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इस गतिविधि के माध्यम से वह किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देती है? तो 27 का ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा,
अवलोकन, पूछताछ, संवेदनशीलता, संचार। आपका 28 क्वेश्चन आया था, विच इज़ अ थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में कौन सा विषय है? तो 28 का ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, वाटर। आपका 29 क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा उच्च कोटि का प्रश्न है जिसका चयन शिक्षक ईवीएस के मूल्यांकन में करेगा? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा? आपका 30th क्वेश्चन आया था, 8 छात्रों के 5 समूहों ने वन्य जीवन के संरक्षण के तरीकों को दर्शाने के लिए एक एक नाटक का प्रदर्शन किया। ईवीएस अवधारणाओं की उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और समझ का आकलन सबसे उपयुक्त तरीके से किया जा सकता है। तो 30th का ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। ईवीएस अवधारणाओं के प्रदर्शन और समझ का आकलन करने के लिए रूबिक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।